कल केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। क्या प्रभाव डालेगा? ऐतिहासिक फैसला है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनूप पांडे जी मौजूद हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, एक भारत जैसे विशाल देश में कैसे देखते हैं एक देश एक चुनाव को आप? विकास जी, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो संविधान था वो हमारा लागू हुआ, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों का कार्यकाल 5 साल का डाला गया। तो यद्यपि इसमें व्यवस्था तो है कि जो चुनी हुई सरकार है वो तब तक ऑफिस में रहेगी जब तक वो बहुमत में है, लेकिन क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल दिया गया तो ये माना गया कि ये जो चुनी हुई सरकार है इसको काम करने के लिए 5 साल दिए जाते हैं। और अगर प्रकारांतर से देखें तो चुनाव आयोग को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं दिया, एक स्केलेटल स्टाफ दिया। तो आइडिया ये था कि भाई चुनाव जो हैं जब, और कहा उसमें अंबेडकर जी ने ये पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि भाई इन्हें रेगुलर हम स्टाफ नहीं देंगे, जब चुनाव की आवश्यकता होगी तब ये स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टाफ ले लें। तो इसका अर्थ ये था कि उनके दिमाग में भी ये था कि भाई ये 5 वर्ष की व्यवस्था चलती रहे। अच्छा, और ये व्यवस्था चलती भी रही। अगर आप देखें, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव 1967 तक ये तो लगातार पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव साथ साथ चलते रहे। और इसमें अगर आप देखें 1967 में हमने 520 पार्लियामेंट सीट का और 3563 असेंबली सीट का इनके चुनाव साथ साथ कराए। तो चुनाव आयोग जो है वो सक्षम है वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव कराने में। ये केवल 68 के बाद से जब ये कुछ डिफेक्शन शुरू हुआ, लोगों की महत्वाकांक्षाएं जगीं और ये फिर जो चुनी हुई सरकारें गिर गईं, तो ऐसे में मध्यावधि चुनाव हो गए, तब जाकर ये साइकिल टूटा। वरना ये जो संविधान के समय से तब तक व्यवस्था में तो एक देश एक चुनाव ही था, लेकिन बीच में नहीं रहा। इससे, इस व्यवस्था के लागू हो जाने से जो संसाधन हैं, जनता के पैसे हैं, उनका कैसे और बेहतर उपयोग हो पाएगा, क्योंकि बड़ा ही खर्चा होता है चुनाव में। हाँ विकास जी, ये पॉइंट आपने सही कहा। अगर आप देखें कि पिछले 5 साल में 25 बार चुनाव हो चुके हैं और अलग अलग प्रदेश में वहाँ पर, तो हर साल 7 से 8 विधानसभा के हम चुनाव कराते हैं। और हर बार चुनाव में एक तो स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल का कराना पड़ता है, उसमें 3-4 महीने लगते हैं, लाखों लोग उसमें लगते हैं वो स्पेशल समरी रिवीजन घर घर जाकर उसको इलेक्टोरल रोल को सही करने के लिए। फिर अगर आप देखें पोलिंग स्टेशन, तो पोलिंग स्टेशन बनाने में अब 12 लाख पोलिंग स्टेशन बनते हैं पूरे देश में, उसमें अलग अलग राज्यों में उसमें भी संख्या काफ़ी होती है। तो अलग अलग पोलिंग राज्यों में पोलिंग स्टेशन बनाने में उसमें 3-4 महीने लगते हैं। उसमें अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है सब में, उसमें खर्चा बहुत आता है। फिर इलेक्शन का जो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस है उसमें खर्चा बहुत आता है। सब जगह कहीं पर तमाम स्टाफ की व्यवस्था करनी है, गाड़ियों की व्यवस्था करनी है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर वो स्टेशनरी, ईवीएम को वहाँ पे डिप्लॉयमेंट, मूवमेंट, 50 किस्म की स्टोरेज, 50 किस्म की समस्या कॉन्डक्ट ऑफ उसमें, उसका बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है। फिर अगर आप देखें कि हर एक उसमें 1.5-2 महीने की कैंपेनिंग होती है हर चुनाव में, तो कैंपेनिंग में और सैकड़ों रैलियां होती हैं, एक एक रैली में लाखों रुपए का खर्चा आता है। तो ये उसका लंबा चौड़ा खर्चा पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें आता है। फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कहीं भी 1.5-2 महीने से कम का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब लगता है तो उसमें
वो हाँ विकास कार्य अब अवरुद्ध हो जाते हैं। उसमें पहले होता है कि भाई ना आप कोई घोषणा करेंगे ना डेवलपमेंट एक्टिविटी करेंगे। तो अगर आपके 7-8 चुनाव हर साल हो गए तो और हर चुनाव में 1.5-2 महीने का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो काम कब करेंगे? हर समय तो कार्य विकास कार्य अवरुद्ध रहेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा ये हज़ारों करोड़ रुपए में आता है। हजारों करोड़ रुपए सर बचेंगे। और एक बड़ी चीज़ भी हो सकती है सर, एक करप्शन पे भी लगाम लग सकती है। करप्शन पर देखिए डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, मगर इतना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको अब वहाँ पर कैंपेनिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए रैलियाँ करनी पड़ती हैं, प्रोसेशंस होते हैं, उसमें फिर मटेरियल इलेक्शन मटेरियल देना पड़ता है, और इसका करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। और खर्चा वो कहीं ना कहीं से चंदा लेकर ही करते हैं। जहाँ से चंदा लेंगे तो निश्चित रूप से उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी। तो अगर ये चुनाव 5 साल में होगा तो ये सारे जो खर्चे हैं ये बच जाएंगे, और कुछ कहीं पर ये जो लोगों की एक क्विड प्रो को की वो एक टेंडेंसी है वो कुछ कम होगी। सर एक देश एक चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी सर? देखिए इसमें अभी जो व्यवस्था है वहाँ ईवीएम के माध्यम से व्यवस्था होती है। ईवीएम का मतलब बैलेट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, वीवीपैट होती है। 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 12 लाख ईवीएम लगती हैं। कुछ उसमें ट्रेनिंग की भी ईवीएम होती हैं। और अगर हर एक पोलिंग स्टेशन पर एक ईवीएम पार्लियामेंट की और एक ईवीएम असेंबली की, तो फिर ईवीएम दुगनी हो जाएंगी। तो वहाँ पर उन अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक तो खर्चा उसका होगा। फिर उसके अलावा अभी जैसे 4 एक प्रेसाइडिंग अफसर 3 पोलिंग अफसर होते हैं, तो अगर वो साइमल्टेनियस पोल होगा तो 1-4 हो जाएगा, यानी कि कुछ पोलिंग स्टाफ भी बढ़ जाएगा वहाँ पर। कुछ थोड़ा सा सिक्योरिटी की भी कुछ थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मगर निश्चित रूप से इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के संसाधन हैं, तो ये जो खर्चा है ये कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। और क्योंकि एक ही बार में ये व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी बचत भी होगी। और चुनाव आयोग जो है उसे भी बजाय हर 3 महीने 4 महीने बाद एक चुनाव कराना पड़े, एक बार अगर चुनाव कराना पड़ेगा तो काफ़ी राहत होगी। सर एक वोटर लिस्ट जब बनेगी तो उससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा? हम देखते हैं सबसे बड़ी समस्या आती है वोटर लिस्ट में। ये एक आपने दूसरा मुद्दा कहा कि 1 नेशन 1 रोल, इलेक्टोरल रोल। अभी क्या है, अभी एक रोल तो बनती है पार्लियामेंट और असेंबली की, कॉमन रोल बनती है जो चुनाव आयोग बनाता है। फिर हर राज्य में जो म्यूनिसिपैलिटी हैं या जो पंचायत हैं उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बने हुए हैं। तो हर स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी रोल बनाता है। उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि चुनाव आयोग की ही जो इलेक्टोरल रोल है उसी का उपयोग कर लेते हैं। कुछ हैं जो अपनी इलेक्टोरल रोल अलग बनाते हैं। अब वोटर तो वही है, वो 2-2 बार, एक बार एक रोल में उसका नाम जाए, एक बार दूसरी रोल में जाए, तो उसमें एक पुनरावृत्ति होती है। तो ये एक ही रोल में 2-3 फील्ड अतिरिक्त बनाकर कि भाई आपको केवल उसका मोहल्ला, उसकी वो जो भी है उसका वार्ड संख्या वो एक अतिरिक्त उसमें डालनी है, तो एक ही लिस्ट से दोनों का काम हो सकता है। और उससे भी वोटर का को भी एक जो संशय की स्थिति है कि भाई मेरा नंबर इस रोल में जो चुनाव आयोग की वो है उसमें तो नंबर ये है, और स्टेट चुनाव आयोग में नंबर ये है, इसमें ये पोलिंग स्टेशन है, उसमें दूसरा वाला पोलिंग स्टेशन है। तो एक जो असमंजस की स्थिति है उससे वोटर को भी थोड़ी सी बचत हो जाए। सर वोटिंग पैटर्न में भी फ़र्क पड़ेगा। एक बार जब चुनाव होगा तो हम लोग ये करते हैं जो बाहर रहते हैं अपने गृह क्षेत्र से, वोट डालने के लिए जब आएंगे तो मतदाता प्रतिशत भी बढ़ेगा। सर कुछ निश्चित रूप से, जैसे मैं पिछली बार बात कर रहा था कोई माइग्रेंट वर्कर्स से जो बॉम्बे में थे, तो हमने कहा भाई तुम क्यों नहीं आते हो चुनाव के लिए? तो उनका साहब मैं कितनी बार चुनाव के लिए आऊँ? एक बार मैं
पंचायत के चुनाव के लिए आता हूँ, एक बार मैं जिस समय फसल कटती है तब आता हूँ, जब फसल बोई जाती है तब आता हूँ, एक बार आपके चुनाव के लिए आऊँगा, तो मैं आता ही नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अगर एक चुनाव होगा 5 साल में तो फिर उसमें उन्हें आने में थोड़ी सहूलियत होगी। तो वोटिंग पैटर्न में भी कुछ निश्चित रूप से चेंज होगा। बिल्कुल। और कैसे देखते हैं कि इसकी तैयारी को लेकर संविधान संशोधन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, अब ये संविधान संशोधन का विषय जो है ये तो चुनाव आयोग का विषय नहीं है और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, तो इसमें जो चुनाव आयोग, तो इसलिए मैं उसके संबंध में तो नहीं कह पाऊँगा, मगर निश्चित रूप से ये व्यवस्थाकार जो हैं ये उन्हें व्यवस्था करनी होगी। 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये जो मैंने आपसे कहा आर्टिकल 83 और आर्टिकल 170, तो जब तक इसमें चेंज नहीं होगा, चेंज इनकी टेन्योर में, कि भाई टेन्योर इनकी कर्टेल करनी पड़ेगी। और दूसरा, भविष्य में जो चुनाव होंगे, अगर मध्यावधि चुनाव की स्थिति आती है, बिल्कुल यही कि अगर कोई लोकसभा या विधानसभा के चुनाव, तो जो भंग हो गई, तो जो दोबारा मध्यावधि चुनाव होगा वो केवल जो बैलेंस टेन्योर होगी, जैसे अगर 5 वर्ष की टेन्योर है, 2 वर्ष के बाद मध्यावधि चुनाव हुआ, तो अगला चुनाव जो है वो केवल 3 वर्ष के लिए हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था का ही ये खैर ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये तो व्यवस्थाकार ही बताएंगे, पार्लियामेंट बताएगा कि वो क्या करेंगे इस पर। ऐसे में हमने राय जैसे जानी लोगों की, लगभग 80% लोग चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो एक ही बार में। आपको लगता है लोग ये चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन भारत का कितना तैयार है और कितनी जल्दी हम लोग इसे 29 में बात हो रही है कर सकते हैं? हाँ, जो रिपोर्ट आई है उसमें मैंने देखा 29 के बाद का है, तो 29 के बाद का है, तो अगर समय मिल जाएगा तो जो मुख्य रूप से है वो ईवीएम को बनाने में वो 2 कंपनियां हैं, BEL और ECIL, तो उन्हें कुछ समय लगता है। उन्हें अगर पहले से ऑर्डर दे दिया जाए तो 2-3 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें तैयार कर सकती हैं। लोकसभा और राज्यों के चुनाव और लोकल बॉडीज़ को भी शामिल करने की बात कही गई है। कम्युनिकेशन करने में किस तरीके से इसमें आसानी रहेगी या कोई इसमें चुनौती भी रहेगी? नहीं, इसमें तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसका नियमित रूप से वार्ता होती रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चुनाव कराना है वो तो DM को ही कराना है, और नीचे SDM हैं, तहसीलदार हैं, तो नीचे का स्टाफ तो वही स्टाफ है। तो इंस्ट्रक्शंस केवल चाहे वो इलेक्शन कमीशन दे या स्टेट इलेक्शन कमीशन दे, मगर वो लोकल स्तर पर, नीचे के स्तर पर कहीं कोई बहुत कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आर्म फोर्स हो या तमाम सारे कर्मचारी हों, उनका भी इस सदुपयोग होगा, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो उनकी बार बार ड्यूटी लगती है, वो अपने काम और बेहतर कर पाएंगे, गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ेगा। ये आप ठीक कह रहे हैं कि अब हम हर साल जैसे समरी रिवीजन कराते हैं तो 3-4 महीने लगते हैं, उसमें हम BLO को लेते हैं। BLO नॉर्मली एक कोई टीचर होता है या आंगनबाड़ी होती है, वो अपना काम धाम छोड़कर 3 महीने हमारे साथ लगा रहता है। इसी प्रकार जब अलग अलग जगह चुनाव होते हैं तो पोलिंग अफसर, प्रिसाइडिंग अफसर, ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, सब अलग अलग विभागों के, तो उनकी ड्यूटी भी लगती है। तो बार बार ड्यूटी लगने से उनके विभागीय कार्यों पर असर पड़ता है, विकास पर असर पड़ता है। अगर वो 5 साल में एक बार ड्यूटी लगेगी तो निश्चित रूप से वो लोग अपने सरकारी कामों को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक कदम है। जनता की मांग थी, 80% लोग चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, और जो कैबिनेट में फैसला कल पास हुआ है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, लेकिन देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ होगा, संसाधनों का सही प्रयोग होगा। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ।